की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर जगह जगह भगवान विश्वकर्मा का विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना किया गया। भगवान गणेश की मूर्तियों से सजा बाजार। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ग्राम पंचायत सेमरा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में हुए शामिल। नदी में मां समेत 2 बच्ची वही बस्तर फाइटर के जवान ने एक मासूम की बचाई जान। अब खबरें विस्तार से। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर पूरे शहर में जगह जगह भगवान विश्वकर्मा का विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर भोग प्रसाद का वितरण किया गया। जगदलपुर के भंगाराम चौक के पास स्थित सीआरपीएफ कार्यालय में आज सुबह से ही विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण किया गया। बस्तर संभाग के लोहार समाज के द्वारा जगदलपुर के सिरासार भवन में पूरे संभाग से एक जगह एकत्रित होकर विश्वकर्मा जयंती मनाई गई और साथ ही साथ दंतेश्वरी मंदिर से दामोदर पेट्रोल पंप जाने वाली गैरेज लाइन में गैरेज के मालिकों के द्वारा भी विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण किया गया। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया के पहले इंजीनियर के रूप में जाना जाता है। भगवान विश्वकर्मा एक प्रसिद्ध ज्ञानी, ऋषि और शिल्पकार थे। आज संसार जगत निर्माता भगवान विश्वकर्मा नहीं होते तो शिल्पकला का और वास्तुकला का कोई काम नहीं होता। वास्तुकला से ही किसी भी वस्तु की पहचान होती है। वास्तु निर्माता कलाकारों का श्रेय भी भगवान विश्वकर्मा को ही जाता है। आज 17 सितंबर को हर साल के हम विश्वकर्मा जयंती बनाते हैं। आज के दिन साफ सफाई करते हैं और फोटो वगैरह पूजा पाठ करके अपना जो भी नियम से पूजा पाठ करते हैं वैसे हम लोग करते हैं। जब से हम लोग गैरेज खोले हैं उसके पहले हम जब काम सीख करें तभी से करते हैं। ये क्या सब कोई मिल के एक जगह आकर के जब अपने अपने जब गैरेज के अपने सब स्टाफ के साथ करते हैं, सब मिलजुल के भाईचारा नाता बना के रखते हैं, सब एक दूसरे से करते हैं पूजा पाठ। जन्माष्टमी तीजा के पश्चात विघ्नहर्ता श्री गणेश के पूजा स्थापना आरंभ हो जाती है। त्योहारी सीजन को देखते हुए आज बाजार में भारी भीड़ रही। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान विघ्नहर्ता लंबोदर महाराज की मूर्ति स्थापना जगह जगह की जाती है। सार्वजनिक पंडालों से लेकर निजी घरों तक गणेश की स्थापना की जाती है। छोटे बड़े सभी प्रकार के मुद्राओं में गणेश की प्रतिमा स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण पर उपलब्ध है। 500 से लेकर 50,000 तक की मूर्तियां यहाँ उपलब्ध है। पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। 40-50 साल से ही बस्तर के निवासी हैं। यहाँ जैसे गणेश भगवान कहाँ ले जाते हैं आप लोग से खरीद करके? हम लोग यहाँ से जैसे जगदलपुर से ग्राहक आते हैं, बीजापुर हो गया, पटनम हो गया और कई जगह बाहर है, उड़ीसा भी लोग आते हैं यहाँ से लेने। पंडितों के अनुसार इस वर्ष 2 दिनों तक मूर्ति का स्थापना का योग बना हुआ है, परंतु मूर्तियां लेने की होड़ आज से ही नजर आ रही है। शुभ कार्य का श्री गणेश भगवान गणेश की पूजा से ही आरंभ होती है और भगवान गणेश की स्थापना गणेश चतुर्थी के पश्चात हिंदू पंचांग के अनुसार किसी प्रकार के मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मैं रायकोट से आया हूँ भैया। जी। कैसे वाली गणेश इस बार अपने घर से रख थोड़ा छोटे साइज में। कितने सालों से? अभी मैं यहाँ पे जगदलपुर में रह रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है फिलहाल तो छुट्टी मिलाने का है, तो शॉपिंग वगैरह नहीं कर और ऐसे ले लिए मतलब गणेश जी के लिए। जी। स्थापना कब करेंगे? हाँ बिल्कुल। स्थापना कब? परसों। कितने वर्ष से गणेश बैठा रहे हैं आप लोग? यहाँ से तो 2 साल से ही बैठा रहे हैं। जी। कितनी होती है? बहुत। गणेश जी को हम लोग सूर्य इंटरनेशनल होटल है ना, जी। वहाँ टैक्सी स्टैंड के पीछे साइड घर है, वहाँ जा रहे हैं। ये कितने वर्षों से ले जा रहे हैं आप लोग यहाँ से? हमारे हो गए 9-10 साल हो गए। इस बार क्या है रेट में क्या लगा आप लोगों को? ठीक है, बहुत जगह महंगे भी है, कई जगह सस्ते भी हैं, अच्छे रेट पर भी मिल गए। और जैसे गणेश जी रखते हैं कैसा लगता है उस समय आप लोगों को? बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है, उनके आने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि आने वाले हैं बप्पा हमारे घर पे। तो उनके आने के लिए बहुत स्वागत की तैयारी की जाती है हमारे यहाँ। थैंक यू। सब चीज़ बनाया जाता है, मतलब साल भर से इंतजार रहता है गणेश जी? बहुत ज़्यादा।
विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ग्राम पंचायत सेबरा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए एवं धर्म लाभ लिया तथा आयोजित समिति को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। भक्तों के साथ जमीन पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का अनुश्रवण किया। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि वर्तमान समय में श्रीमद् भागवत कथा ही मानव जीवन के उद्धार का एकमात्र मार्ग है। वर्तमान जीवन शैली जो कि तनाव और अनियमितता से भरा हुआ है, उसमें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और उस पर अमल करना मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। श्रीमद् भागवत कथा में व्यक्ति के हर कष्ट और परेशानी का समाधान है। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन के साथ सरपंच जयंती कश्यप, उप सरपंच अमित दास, वरिष्ठ नेता दिनेश सिंह, वरिष्ठ पार्षद राजेश रॉय, वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह, विधि विभाग के जिला अध्यक्ष अवधेश झा, इंटर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विजय सिंह समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। देखो राधे, তুমি তো পূর্ণরূপে ভাব আর প্রেমের মাধ্যমে আমার রূপ মধ্যেই বিরাজিত, যার জন্যই বলছে রাধা কৃষ্ণ এক দেহ, রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি অন্যন্যে বিলাস রস আস্বাদন করে। রাধা কৃষ্ণ আত্মা কিন্তু একটাই, শুধুমাত্র লীলা বিস্তারের জন্য দুটি রূপ ধারণ করেছেন। जिले में बड़ा हादसा हुआ है। भानपुरी इलाके के नारंगी नदी में मां समेत 2 बच्ची बह गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। नदी में बहे 3 लोगों में से एक बच्ची को रेस्क्यू कर पानी से बाहर निकाल लिया गया है। बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित है। वही पानी में डूबे मां और बच्ची की खोज जारी है। जानकारी के अनुसार यह घटना भानपुरी थाना क्षेत्र के अमलीगुड़ा एनीकट की है। तीनों माँ बेटी नारंगी नदी में तेज बहाव के बीच एनीकट के ऊपर से पार हो रहे थे, तभी अचानक तीनों तेज बहाव में बह गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तीनों की तलाश में जुट गई। वही बस्तर फाइटर के जवान रूपनाथ बघेल ने नदी में बही बच्ची परी कश्यप को बचा लिया। बाकी माँ और बेटी का कोई पता नहीं चल सका है। दोनों की खोजबीन जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के चुनावी वॉर रूम का उद्घाटन किया। इस वॉर रूम में अलग अलग विशेषज्ञता रखने वाले लोग जुड़े हैं। यहीं से प्रदेश भर में संगठन पर बूथ स्तर तक पैनी नजर के साथ जन भावनाओं को टटोलकर रणनीति तय की जा रही है। कांग्रेस ने इस वॉर रूम में चुनाव को 360 डिग्री चलाने के लिए अलग अलग यूनिट तैयार की है, जिसमें डाटा इंटेलिजेंस यूनिट, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस यूनिट, ग्राउंड कैंपेन टीम, फील्ड मैनेजमेंट टीम, सोशल मीडिया प्रबंधन टीम, डिजिटल मीडिया एवं पब्लिकेशन टीम, मीडिया मॉनिटरिंग टीम, फेक न्यूज मॉनिटरिंग सेल, बूथ मैनेजमेंट टीम, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, कॉल सेंटर, कनेक्ट सेंटर, स्टूडियो इत्यादि शामिल है। वॉर रूम की तरफ से प्रोफेशनल लोगों की फील्ड टीम बनाई गई है, जो सभी 90 विधानसभाओं में कार्यरत है। देश के टॉप संस्थाओं से आने वाले युवा पिछली अनेक चुनावी कैंपेन का हिस्सा रह चुके हैं। आज कांग्रेस का वॉर रूम बनकर तैयार हो गया है। माननीय सीएम साहब से हम लोग आए, उद्घाटन किए और निश्चित रूप से आज के बाद पूरे प्रदेश में हमारा वॉर रूम एक्टिव होकर काम करेगा। रायगढ़ जिला की वार्ड 34 से बीजेपी पार्षद पुष्पा निरंजन साहू ने कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी अपनाया। कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई बीजेपी पार्षद पुष्पा निरंजन साहू को पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कांग्रेस का गमछा पहनाकर विधिवत कांग्रेस प्रवेश करवाया। सनातन क्षेत्रीय मंच आद्य नारायणी की माताओं व बहनों ने शहर के सिरासार भवन में तीज मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान जहां महिलाओं ने कई स्पर्धाएं आयोजित की, वहीं उन्होंने पूरे विधि विधान से तीज पर्व भी मनाया। इसके साथ ही महिलाओं ने एक दूसरे के पैरों में माहुर लगाकर श्रृंगार किया। वहीं भगवान गौरी शंकर की पूजा कर तिलक लगाया। महिलाओं ने गरबा भी खेला। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने भारत माता की आरती के साथ ही भगवान गौरी शंकर की आरती की। कार्यक्रम में करीब 500 से ज्यादा महिलाएं शामिल हुई। सक्षम आद्य नारायणी प्रभारी इंदु नाग ने बताया कि हर साल तीज मिलन का कार्यक्रम इसी तरह सक्षम आद्य नारायणी द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को तीज पर्व का महत्व पता चले।
इसके साथ ही उन्हें अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़ने का एक माध्यम मिल सके। बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने धूमधाम से तीज पर्व मनाया। जगदलपुर शहर की एक बेबस महिला ने रिपोर्टर से अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि उनके परिवार के राजू, जॉर्ज व अन्य लोगों ने नारियल तोड़ने के विवाद को लेकर थाना कोतवाली में रिपोर्ट करवाकर 2 भाइयों को जेल में भिजवा दिया और उसके बाद अकेली महिला को देखकर घर को तोड़ना चालू कर दिया। महिलाएं बता रही थी कि उनको धर्म परिवर्तन करने की दबाव बनाया जा रहा है और धमकी दी जा रही है। हम लोग नारियल तोड़े, उसके लिए अमन विवाद किए। हम लोग नारियल गणेश भगवान के लिए तोड़े थे, हम लोग बेचने के लिए नहीं तोड़े नारियल। तो अमन घर में आके मारपीट किए। हम लोग इनको कुछ नहीं बोले, हाथ भी नहीं उठाए। राजू जॉर्ज, आशीष जॉर्ज और सागर नाग तीनों मारपीट किया और दोनों भाई को जेल भेज दिया और दूसरा दिन घर तोड़ रहे हैं और हमको डरा धमका कर रहे थे। ज़बरदस्ती हमको क्रिश्चियन बनो बोल रहे थे। तो हम लोग अपना धर्म नहीं तोड़ेंगे बोले, हम अपना धर्म चेंज नहीं करेंगे। आप किस धर्म से? हम हिंदू धर्म से हैं, हम हिंदू धर्म ही में रहेंगे। हाँ, हमको जबरन क्रिश्चियन बना रहे हैं। हाँ, हम लोग मना करने से हमको मारपीट कर रहे हैं, घर में घुस के मार रहे हैं हमको। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ था कि कुदालगांव दशमेश ढाबा में ढाबा के मालिक के द्वारा अवैध शराब बिक्री किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा टीम गठित कर कार्रवाई हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा कुदालगांव दशमेश ढाबा में घेराबंदी कर दबिश दिया, जहां एक प्लास्टिक की बोरी के अंदर 10 नग अंग्रेजी शराब मिला। रेड कार्रवाई के दौरान टीम द्वारा ढाबा संचालक को पकड़कर पूछताछ करने पर अपना नाम रणजीत सिंह बग्गा निवासी पावर हाउस जगदलपुर का होना बताया, जिसके कब्जे से जुमला शराब 27 लीटर कीमत 19,500 रुपए तथा बिक्री के रकम 640 रुपए को बरामद कर जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 34 आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई किया गया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।